सारे जनता जनार्दन जानते हैं कि मुकेश यादव जी यहाँ से हारे नहीं थे, बल्कि उनको हराया गया था। लेकिन इस बार पूरे बिहार की जनता सतर्क है और इस बार बदलाव चाहती है। देखिए, रोज मर्डर हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, रोज छिनतई हो रहा है। आने के लिए ये लोन के रूप में दिया जा रहा है। हम लोग इमाम का काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इमाम यहाँ जीत रही है। लेकिन बहुत विधायक था, बहुत खराब निकुत का। और बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी आई है वो भी बदलाव के तौर पर आई है और लमटेन छाप जीतेंगे, उसको हम लोग वोट करेंगे। मुंगेर की नौकरी हम नहीं जानते कुछ, हम मोदी को देंगे। इस बार जो है तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। ये सब राजनीति का हम लोग नहीं जानते। बस 12,000 ट्रेन फ्री, वो भी टिकट नहीं है उसमें, नहीं फ्री। अच्छा, आने जाने में मजा है, एकदम बिस्लरी फ्री में मिलता है। ज्यादा छठ में आने लगा तो उसमें अगर बाथरूम में पानी नहीं है, मान लीजिए भीड़ है, पानी भी नहीं है, तो बिस्लरी से बाथरूम चल जाइए। अच्छा, पीने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बाथरूम भी जा सकते हो पानी से। एकदम बिस्लरी से जाइए, बिस्लरी से बाथरूम से आइए, कुल्ला कीजिए, मजा से आइए, मजा से। अब हम लोग का खत्म हो गया। क्लीननेस रखना चाहिए। क्लीनलीनेस की कमी है मुंगेर में। हाँ। कहाँ पे तुम खेल हो रहा है तो फिर चुनाव कहाँ रह गया? सीन लगवा दिया सबको, सबको इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं। जितना को है ना, सब जो है ना फिनिश हो रहा है। टीचर के बहाली निकाले तो 1 लाख वैकेंसी यूपी वाले को दे दिए, 25,000 राजस्थान वाले को दे दिए, 20,000 झारखंड वाले को दे दिए। हमारे नौजवान बेरोजगार ऐसे पड़े हुए हैं। समझ रहे हैं कि आरजेडी को वोट दिया जाए तो बेहतर। हम पता नहीं साहब में देंगे। फिक्रो नजर टीवी की चुनावी यात्रा इस वक्त बिहार के दारुल हुकूमत पटना से गुजरते हुए दानापुर, हाजीपुर, वैशाली, महुआ, समस्तीपुर विधानसभा और आई मुजफ्फरपुर वगैरह होते हुए मुंगेर पहुंच चुकी है। और अब हम मुंगेर में जनादेश किस ओर जा रहा है, लोग क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, युवा, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, तमाम लोग क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे और अपना विधायक रिप्रेजेंटेटिव किन बुनियादों पर चुनेंगे, ये तमाम जानकारी हम अब मुंगेर शहर में लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग यानी फिक्रो नजर टीवी की चुनावी यात्रा मुंगेर शहर पहुंच गई है। ये तारीखी शहर है, खानका रहमानी मुंगेर, योग आश्रम और ये तमाम मशहूर चीज़ें वो मुंगेर शहर में है। और मुंगेर की तारीख का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कोई भी बड़े नेता, कोई भी बड़े लीडर वो अगर मुंगेर आते हैं तो वो खानका रहमानी, योग आश्रम वगैरह का दौरा ज़रूर करते हैं। हमारे साथ मुंगेर शहर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या चल रहा है। हमारे साथ जनाब सैयद अली सोनू साहब, जिनका नाम मैं जानूंगा, नाम से बोलूँगा, और जिनका नाम नहीं जानूंगा उनको मैं रैंडम उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है जिम्मेदारी वाला कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, इसके लिए किस तरह की जागरूकता आप लोग चला रहे हैं? हम लोग अभियान चला रहे हैं कि हम लोगों का वोट बढ़े और इंशाल्लाह बढ़ेगा। और इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और हम लोग इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। पूरे बिहार में जो इस बार चुनाव हो रहा है, जनादेश किस ओर जा रहा है? जनादेश तो देखिए पूरे बिहार का देखा जाए तो फिलहाल तो जहाँ जहाँ देखा जाए तो अभी उतना कोई क्लियर नहीं है, सब पार्टी अपनी जोर लगा रही है। और अगर मुंगेर की बात किया जाए तो इधर तो हम लोग इमाम का काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इमाम यहाँ जीत रही है। सरकार तो बदलना चाहिए, इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और ख़ास करके मुसलमानों का जो तबका था वो वोट ले करके जो है नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं, जिस कारण से जो है मुसलमान जो है अपनी एक पार्टी जो MIM पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमेशा मुसलमान जो है अब उनके साथ, उनकी लड़ाई में हमेशा मजबूत के साथ खड़े रहेंगे। इस वक्त मुंगेर में क्या लोग सोच रहे हैं और बल्कि पूरे बिहार में लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, जिसमें मुसलमानों की हकदारी की बात चल रही है। और यहाँ से 40,000 नहीं बल्कि 55,000 वोट मुसलमानों का है। तो इस सीट पे, मुंगेर सीट से जीत हार का फैसला मुसलमान ही करेगा। क्या सोच करके लोगों को वोट करना चाहिए इस बार बिहार में? देखिए, हमारा जहाँ तक के सोच है और ख़ासकर ये यहाँ तक जो राजनीतिक चल रही है इस मामले में, हम तो चाहते हैं कि वोट उन्हीं को दिया जाए जो कैंडिडेट जीत रहा हो। और कुछ वोट ऐसे हैं जो कि हम लोग देख कर भी वोट को बर्बाद करना चाहते हैं और वोट को ऐसा न होने दें जो हमारा वोट बर्बाद हो। क्या लगता हमारे कुद्दूस चा जो है रिक्शा पर हम लोगों को लेके गए हैं स्कूल, आप बताइए कि मतलब लोग क्या सोच के इस बार वोट कर रहा है? हम लोग को बोलना है कि जो जीत रहा है उसको वोट दें। जो बीजेपी के विधायक थे प्रणव कुमार, तो बीजेपी यानी 20 साल से बिहार में भी बीजेपी का शासन कैसा रहा? मुंगेर में कितना बहुत खराब रहा। अच्छा, बहुत खराब। बीजेपी का जो यहाँ से जो संसद था, अभी तो देखिए रोड भी बन गया, विधायक था, बहुत खराब निकुत का।
आज तक किसी काम में हुआ कि ना। कहते यहाँ रोड खराब रहता था तो देखने के लिए नहीं आता। हम चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार हो, बहुत जोर शोर से हो। चलिए आप बताइए शहाबुद्दीन, क्या चाह रहे हैं? बिहार में लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? बिहार में बस बदलाव होना चाहिए। तो बिहार में लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? तो बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी आई है वो भी बदलाव के तौर पर आई है, और बदलाव हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो बदलाव के लिए हमारी पार्टी भी आई है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो हिंदू मुसलमान की सबकी पार्टी है, बस ये चीज़ चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग निकले हैं और ये तो पूरा लालटेन दिख रहा है। क्या आप लोग क्या सोच करके इस बार क्या करने निकले हैं? अभी हम सोचने के लिए आए हैं कि लमटेन छाप जीतेंगे। क्यों? और सरकार बदलना चाहते पूरे हैं। बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं। क्यों इस सरकार से नाराजगी क्यों है चाची? वोट दीजिएगा। लमटेन में सरकार बदलना, वोट दे रहा है, लमटेन छाप, लालू यादव को किसको वोट दे रहे हैं? लमटेन में चाची इधर सामने आई, किसको दे रहे हैं वोट आप? लमटेन में किस ओर जा रहा है जनादेश? किसको वोट दे रहे हैं? इस बार जो है पोजीशन हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या किसका पोजीशन ठीक है? मुंगेर में पूरे बिहार में लोग क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या सोच करके? वो शिक्षा है, रोजगार है, इस बुनियाद पे दे रहे हैं। इस बार लोग जो है सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हैं या क्या सोच के वोट कर रहे हैं बिहार में लोग? जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, जो उसको हम लोग वोट करेंगे। तो मुंगेर में क्या सूरत हाल नजर आ रही है? वो तो उस वक्त कल फैसला होगा, परसों फैसला होगा इंशाअल्लाह। क्या लोग इस बार मुंगेर में वोट दे रहे हैं? पड़ रहा लालटेने पर तो देख रहा है। क्या मतलब बिहार में क्या सोच के लोग वोट दे रहे हैं इस बार? कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं बिहार में इस बार? हम लोग इस तरह सोच कर रहे हैं कि जो हम मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, जो मॉन लिंचिंग हो रहा है, इसी सोच कर इस बार हम लोग को सरकार को बदलना है हर कीमत पे। जी सरकार बदलना है। सरकार से लोग खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है। तो यहाँ जो नीतीश कुमार से कोई तकलीफ नहीं है। नीतीश कुमार बार बार क्या पलटू राम हो जाता है। बार बार हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं, बार बार पलट जाता है। लेकिन क्या सोच के वोट दे रहे हैं भाई? इस बार सोच के वोट इस वजह से दे रहे हैं, सरकार चेंज होनी चाहिए भाजन। नौजवान का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि नौकरी। अच्छा, तो क्या जो आपको वादा किया है तेजस्वी यादव ने कि हर घर में एक जो है नौकरी देंगे, लगता है कि पॉसिबल? नौकरी देंगे, जरूर देंगे नौकरी। सत्ता में बैठेंगे, नौकरी देंगे। किसको दे रहे हैं? हमको बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ली आरजेडी। आप बताइए। हम मोदी को देंगे। क्या सोच के बिहार में लोग वोट कर रहे हैं भाई इस बार? इसलिए वोट कर रहा है मुस्लिम लोग आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी जो है एक नया युवा है और उनकी सरकार होनी चाहिए। बिहार का सीएम तेजस्वी यादव होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो वादा बहुत करता है लेकिन निभाता बहुत कम है। अभी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ तो देखिए चचा के जो है बैचे लगा हुआ है लालटेन वाला, तो अब तो आपसे पूछना ही बेकार है कि किसको वोट दीजिएगा। लेकिन बिहार में लोग इस बार क्या सोच के वोट दे रहे हैं? सरकार को बदलने के लिए। अच्छा, क्यों सरकार बदलना चाह रहे हैं? ये सरकार बहुत जंगल राज से ही बढ़कर है। बहुत सारे मुसलमान रोड पे निकल करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। विकास का क्या काम किया? कोई फैक्ट्री भी लगाया? लोग कहते हैं कि भाई रोड बनाया। रोड सड़क कोई विकास होता है? अच्छा, तो क्या विकास चाह रहे हैं? फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। आप बताइए क्या चाह रहे हैं लोग? विकास का मतलब क्या है? मुंगेर में क्या तरक्की होनी चाहिए? विकास का मतलब है कि पलायन रुकना चाहिए। विकास का मतलब जो लोग यहाँ से बाहर हैं वो अपने घर वापस आए। उनके बच्चे जो सालों भर अपने माता पिता पर्व त्यौहार के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो अकेले उनको त्यौहार बनना पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? जी इस बार जो है तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। क्या सोच करके लोग इस बार वोट कर रहे हैं? देखिए अभी के डेट में जो है ना नवयुवक जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए इस बार सिर्फ बेरोजगारी पर वोट होगा। अच्छा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? बशीर मोहम्मद बशीर। क्या सोच करके लोग वोट कर रहे हैं इस बार? तेजस्वी यादव को वोट। अब मैं हजरतगंज बड़ी बाजार से होते हुए नीलम चौक पहुंच गया हूं। यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ, अब्दुल हमीद चौक है ये। मैं पूछूंगा लोगों से, जानकारी लेने की कोशिश करूंगा क्या चल रहा है, मुंगेर का क्या माहौल है मैम इस वक्त? देखिए माहौल तो बहुत अच्छा है। इस बार मुंगेर की सारी जनता पिछले जो आए थे उनका कार्यकाल देख चुकी है और उनसे सारे बहुत निराश हैं। बिहार में लोगों को क्या सोच के वोट करना चाहिए इस बार? बिहार में इस बार लोगों को बदलाव इसलिए करना चाहिए कि लोगों को नौकरी रोजगार चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा अब बिहार में है, पलायन बहुत ज़्यादा है
लोग अपने परिवार के साथ रह नहीं सकते हैं, दुख की बात है। अगर यहाँ नौकरी रोजगार की व्यवस्था हो जाती है तो लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकेंगे। दूसरी बात है, महिलाओं के लिए जो मान सम्मान योजना, माई बहन मान योजना का जो घोषणा हमारे तेजस्वी यादव जी ने किया है, उससे महिलाओं को सशक्तिकरण का एक नया कदम उन्होंने शुरुआत की है। महिलाओं के लिए हर महीना 2500 रुपये जब उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने घर का भी विकास करने में उनको सहायता मिलेगी और अपने बच्चे लोगों के लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए भी सोच सकेंगे। मुंगेर में कुल 1244 कुछ वोट से पिछले बार मुकेश भाई हारे थे जी। तो इस बार किस तरह आप लोग उस मार्जिन को, उस गैप को फुलफिल करेंगी और क्या लग रहा है इस बार जनादेश किस ओर जा रहा है? देखिए, जहाँ तक जो सच बात है, सारे जनता जनार्दन जानते हैं कि मुकेश यादव जी यहाँ से हारे नहीं थे बल्कि उनको हराया गया था। और इस बात को समझते हुए भी यहाँ की जनता में आक्रोश है कि इतना प्रशासन कुशासन इतना भारी, मतलब अपने आप को इतना मन बढ़ा लिया है यहाँ का कि वो चाह के जो चाहते हैं वही करते हैं। तो जनता जनार्दन, जनता मालिक हम लोग के साथ हैं कि इस बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें ताकि चाह के भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएँ। और सारे आप तो देख रहे हैं माहौल कितना अच्छा है, लोग हम लोगों के साथ अपने बेटा को इस बार यहाँ से मुंगेर का विधायक बनाएंगे और मुंगेर का विकास अच्छे तरीके से। सर क्या लग रहा है गुरु, पिछले बार से चैलेंज कम है या ज़्यादा है? MIM खड़ी हो गई है, जन स्वराज भी है, दूसरी पार्टियाँ भी हैं, क्या लग रहा है? चैलेंज अगला आदमी साम दाम दंड भेद का दुष्चक्र चला करके पिछले बार जो है सत्ता में आ गई, लेकिन इस बार पूरे बिहार की जनता सतर्क है और इस बार बदलाव चाहती है जनता। हर घर से एक युवा को नौकरी देने की बात भी की गई है। एकदम निश्चित। बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं, अभी हजरतगंज में कुछ लोग हमसे लड़ पड़े कि आप ये सवाल कीजिए लोगों से, RJD वालों से कि एक घर से एक युवा को नौकरी देने का रोड मैप क्या है, प्लान क्या है। तो हमने कहा कि भाई ये सवाल तो तेजस्वी जी से करने का, जाहिर है जिस तरह मोदी जी भी 1 लाख रुपए का वादा किए थे सबके अकाउंट में आ गया, तो क्या है मतलब इस वादा किए थे तो 15 लाख कहाँ चल गया? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उन्होंने वादा खिलाफी की तो आप हमारे भी कीजिए? तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर घर में एक नौकरी देंगे, लग रहा है जो आपको? बोलते हैं वो करते हैं। के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं आप, क्या खास बात है उनकी? हमने सरकार बदलना चाहते हैं। अच्छा, ये झूठे सरकार है, हमको सरकार बदलना चाह रहे हैं हम लोग। सरकार बदलना चाहते हैं जी। डिप्टी मेयर खालिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंगेर के बड़े ही फाल मुतहर्रिक नेता हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, RJD के एक्टिव लीडर हैं। क्या कोशिश इस बार आपकी हो रही है? सबसे पहले तो ये बताइए कि मुंगेर में लगभग 18 से 19 हज़ार मुसलमानों ने पिछले बार भी वोट नहीं दिया था, तो वोटिंग जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग जो है हर मोहल्ले, हर गली, हर कस्बे में जा कर के जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सरकार द्वारा भी कराया जा रहा है कि लोग जो है अपने वोट को जो है अच्छी तरह से यूज़ करें, जगह पर यूज़ करें और घर में बैठ कर कोई फ़ायदा नहीं है। अपने वोट को अपना अधिकार समझें और उस तरह से जो है वोट करने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो क्यों आप घर घर जो है RJD का जाके नज़र को हम फॉलो करते हैं और हम देख ही रहे हैं आपका एक्टिविटी भी कि आप जो है बिहार के कोने कोने में जा कर के सर्वे कर रहे हैं और जनादेश दिख रहा है वहाँ की ज़मीनी हकीकत को आप दिखा रहे हैं। जनादेश ये है कि इस बार हम लोग जो है फुल बहुमत की सरकार बना रहे हैं और मुंगेर में जो है बड़े भाई मुकेश जी को जो है पूरा जन समर्थन है। सारे माइनॉरिटीज़ का जो है एक तरफा वोट है और कोई भी किधर नहीं भटकने वाला है। सब ये जो ढकोसलाबाजी चल रहा है ये कुछ उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। और 20 बरस से कहाँ गया था पलटू राम? 20 बरस से महिला नहीं उसको झलक रहा था, अभी महिला झलक रहा है। सिर्फ यानी लुभाने के लिए आप लुभाने के लिए ये लोन के रूप में दिया जा रहा है और जैसे चुनाव मुद्दा खत्म होगा सारे महिलाओं के यहाँ नोटिस जाना शुरू हो जाएगा। सबका मामला खत्म। हाँ, एकदम पक्का। जो है दुलार पहले का ये लोग दुलारचंद यादव जी की हत्या हो गई। 20 साल पहले का ये लोग ठिकरा फोड़ते रहते हैं। पहले जंगल राज था तो अभी कोई मंगल राज थोड़ी आ गया है। आप देखिए रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ रेप हो रहा है, रोज़ छिनतई हो रहा है, रोज़ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, रोज़ पलायन हो रहा है। पूरे बिहार का हाल बेहाल हो गया है। क्या होगा इस बार? बदलाव लोग पहुंच चुके हैं मुंगेर के सीताकुंड, बरधा में ये सीताकुंड है। मैं आपको अंदर भी ले जाके दिखलाऊंगा। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ एक कुंड है, उस कुंड से
यानी साल के 6 महीने लगभग जो सर्दी का मौसम होता है उसमें गर्म पानी निकलता है और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें नॉर्मल पानी निकलता है। यहाँ भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है चुनावी मूड में। मुंगेर में क्या इस बार नौजवानों का क्या मुद्दा है बड़ा? चलिए वहाँ बताते हैं सब, वहाँ पे पंडित जी सब बैठे हुए हैं ना। हम बाबा के पास भी जाएंगे और पूछेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में भी और इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बाबा, सीताकुंड का थोड़ा सा इतिहास बताइए कि क्या है यहाँ पे मामला। तो इतिहास बताने के बाद में आप क्या दे सकते हैं यहाँ जब तक नहीं कुछ दीजिएगा तो कैसे हम देंगे बाबा? हम लोग तो एवे किए हैं कि लोग देखेगा। यहाँ सीता जी का दूषित अग्नि परीक्षा हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरा शरीर पवित्र है, स्वच्छ है, तो इससे जल उत्पन्न हुए, तो वही अग्नि से जल हुआ है, इसलिए गर्म पानी निकलता, गला आग के समान गर्म जल निकलता है। सही बात है। तो ये हिंदू यानी जो सनातन धर्म है उसकी आस्था है और वो आस्था इस सीताकुंड से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से पानी भभकते हुए गर्म निकलता है। अच्छा बाबा, चूँकि कल जो है, सुनिए ना, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, फिर हम आएंगे। परसों जो है यहाँ चुनाव भी होने वाला है, तो चुनाव को लेकर के मुंगेर में क्या माहौल आपको दिख रहा है इस बार? ये सब राजनीतिक हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि चुनाव है ना, ये खाली बता दीजिए आप बाबा कि नौजवानों को, युवाओं को, देश के लोगों को, बिहार के लोगों को क्या सोच करके वोट देना चाहिए? ये हम नहीं कह सकते हैं। हम धर्म का नाम पूछिए, हम बता देंगे। अच्छा चलिए, लेकिन राजनीतिक कोई बात नहीं। लेकिन मुंगेर में क्या माहौल है इस वक्त? चुनाव के लेके लालटेन छाप का माहौल अभी चल रहा है पूरे मुंगेर में। क्यों लोग लालटेन छाप की तरफ जा रहे हैं? वो अभी नौजवान है, एक मरते सोच रहा है कि उसको भी दे के हम चेक करें। अच्छा, कैसा तो मतलब 20 साल में जो यहाँ पे 20 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो है इस वक्त सरकार है, यहाँ के विधायक भी बीजेपी के थे, क्या कुछ विकास का काम हुआ मुंगेर में? कितना विकास हुआ? ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। मुंगेर सब युवा बैठे हुआ है, नौकरी अप्लाई के लिए बाहर जाता है। अच्छा, बिहार में उद्योग धंधा है ये नहीं, इस तो जाने देता है। इस बार लोगों का क्या सोच है? कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बिहार का आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए, कोई फैक्ट्री और नहीं है, इसीलिए से सोच रहा है कि मरते कि नौजवान को देख करके एक मरते। आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम विश्वनाथ कुमार। क्या मुंगेर में माहौल है इस वक्त चुनाव को लेकर? ठीक है, ठाक है। चुनाव के लेकर आप सब क्या सोच करके नौजवान लोग जो वोट करेगा इस बार, क्या मुद्दा है सबसे बड़ा मुसलमान यानी नौजवानों के नज़र में? हम तो सोचेंगे बेरोजगार आदमी है यहाँ, सारा कोई कंपनी बैठे, सब बेरोजगार आदमी इधर उधर पलायन करते दूसरे राज्य में। पलायन रुकना चाहिए। हाँ, मुंगेर ही से हैं। हाँ, क्या सोच करके लोग इस बार चुनाव में जो है भाग ले रहे हैं? चुनाव, बेरोजगारी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, यही मुद्दा है। इस बार बिहार में क्या लोग सोच करके वोट दे रहे हैं कि हम क्या करें, बदलाव करें? क्या वोट सरकार जो है ना, बदलाव की सहमति है कि बदलाव खोज रहा है यहाँ। क्या खोज रहा है नौजवान? नौजवान बदलाव। सर क्या वजह है बदलाव खोजने का? बदलाव का बस यही है, मोदी जी को काम है बस 12,000 ट्रेन को चला दो, और ट्रेन को यहाँ बिहार लाओ, और फिर पहुँचा दो, और त्यौहार मना लिया छठ, आप सबको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पहुँचा दो। क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। महेश यादव जी हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि बहुत बढ़िया काम किया है सर। बस 12,000 ट्रेन फ्री, वो भी टिकट नहीं है उसमें, नहीं फ्री। अच्छा, आने जाने में मजा है एकदम। बिसलरी फ्री में मिलता है। बिसलरी भी? हाँ, एकदम मजे वाला काम है। बस आराम से आइए, रास्ता में बिसलरी मिलेगा। अगर लेटरिन में मान लीजिए कि फ्री वाला है तो उसमें भीड़ भी है, तो उसमें ज़्यादा जनता है। प्रवासी मजदूर जो है ज़्यादा छठ में आने लगा, तो उसमें अगर बाथरूम में पानी नहीं है, मान लीजिए भीड़ है, पानी भी नहीं है, तो बिसलरी से बाथरूम चल जाइए। अच्छा, पीने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बाथरूम भी जा सकते हो पानी से। एकदम बिसलरी से जाइए, बिसलरी से बाथरूम से आइए, कुल्ला कीजिए, मज़ा से आइए, मज़ा से। अब हम लोग का ख़त्म हो गया ये, तो हम लोग वोट के लिए रुके हुए हैं। हम लोग भी मतलब प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं, तो हम लोग भी खाली वोट करके रुके हुए हैं। पता नहीं मोदी जी अब कैंसिल कर दिया कि फिर पहुंचा देगा, पता नहीं। आप मुंगेर से हैं? अभी क्या सोच करके युवा इस बार वोट कर रहा है? सब लोग जो इस बार चुनाव परसों है वोटिंग, क्या सोच करके लोग वोट कर रहे हैं?
सबका सब मत है देने का, क्या बता। मत तो जो भी होगा, क्या मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, क्या सोच के लोग इस बार वोट करेंगे? उतना हम नहीं बताते हैं। अच्छा, तो किसको आपकी तरफ जनादेश, अच्छा जनादेश किस ओर जा रहा है, आपको क्या दिख रहा है? लोग सबसे बातचीत होता होगा, क्या दिख रहा है आपको? गाँव में की दिख रहा है सबसे ज्यादा? ज्यादातर भाजपा का है और क्या कहता है लालू का पार्टी है। अच्छा, मतलब यही दोनों में टक्कर रहेगा। हाँ। अच्छा, दीदी चाची वगैरह भी हैं, क्या चल रहा है इस बार? परसों चुनाव है 6 तारीख को, क्या सोच के इस बार महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या लगता है बिहार में? आजकल 10,000 रुपया मिला है ना लोग का। हाँ, 10,000 रुपये। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार ने अच्छा काम किया है? एकदम किया है, सब लोग पैसा ले लेकर खुश हो गया, पर्व मनाया, वोट देगा, जो पैसा दिया उसको वोट मिलेगा। घर हुआ तुम्हारा? ये मुंगेर में। मुंगेर में क्या तुमको लगता है कि मुंगेर में अच्छा काम करना चाहिए सरकार को? हाँ, करना चाहिए। क्या क्या काम तुमको दिखता है? मतलब हाँ, क्लीननेस रखना चाहिए। क्लीनलीनेस की कमी है मुंगेर में। हाँ। कहाँ पे तुमको दिखा गंदगी? मतलब वहाँ पे हम लोग का एक चौक है, वहाँ पे बहुत। कौन चौक बताओ? दीनदयाल चौक के पास है। दीनदयाल चौक के पास सफाई होना चाहिए। देखिए, छोटी बच्ची है, ये भी एक चाह रही है कि दीनदयाल चौक वगैरह पे सफाई होना चाहिए। चाची, मैं तो वैसे चंपारण की हूँ, लेकिन यहाँ रहती हूँ। अच्छा, तो पूरे बिहार से रिलेटेड आपसे? बिहार से रिलेटेड यही मेरी है कि वो महिलाओं की सुरक्षा, और ये जो बच्चे बढ़ते ये में जो गेम पे या मोबाइल पे, इसमें जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके मोबाइल पे ये सब चीज़ों के लिए बैंड लगाई जाए। अच्छा, ये जो स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ये सब पे रोक लगाई जाए। मतलब ऑफलाइन सारा कुछ हो? हाँ, ऑफलाइन सारा कुछ तो नहीं, लेकिन पार्टिकुलर जब हम लोग भी पढ़े हैं तो उस टाइम तो मोबाइल से नहीं पढ़ा है। उस टाइम भी लोग IAS IPS बनता था, लेकिन बिना मोबाइल के। तो इस बार माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का ठीक चल रहा है। किसकी तरफ जा रहा है जनादेश? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन किसके बीच टक्कर होगा, किसको लोग वोट दे रहे हैं? टक्कर तो 2 चीज में ही है बस। 2 चीज? कौन कौन? ये नीतीश और तेजस्वी में। नीतीश और तेजस्वी। तो क्या नौजवान लगता है आपको कि नौजवान को मौका देना चाहिए? नौजवान को मौका देना चाहिए, लेकिन मिलता कहाँ? नहीं मिलता मौका। आप किसको दे रहे हैं इस बार? हैं? आप? हम तो देंगे, ये तो सभी मीडिया वाले और सबसे जितना वोटर वाले सब बतला रहे हैं कि ये बिहार में वोट चल रहा है जाति पार्टी का। जाति पार्टी का? तो मेरा नाम सुबोध मंडल है। अच्छा, तो मंडल लोग किसको वोट दे रहे हैं? मंडल लोग तो जो जात का नहीं देगा। आप ही ने बोल रहे हैं कि जात वाला चल रहा है। हाँ, तो जात का देंगे। आप जात के हिसाब से किसको दे रहे हैं? हम देंगे मुकेश सहनी, जहाँ सटेगा वहाँ देंगे। मुकेश सहनी तो महागठबंधन में है, तो वही में देंगे। वही। यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं बरधा के, सीताकुंड के एकदम बाहर हम लोग निकले हैं, बातचीत करेंगे। क्या चल रहा है चाचा चुनाव का माहौल आपके बरधा? बहुत बढ़िया। क्या सोच करके इस बार लोग वोट करेंगे? कोई नहीं बोलेगा कि क्या सोच रहे हैं। जब वोट देने जाएंगे तब वहाँ पर मन जो होगा उसमें दाब देगा। पहले से कुछ नहीं सोचे? नहीं। तब मुंगेर का विकास हुआ है? अभी विधायक जो थे प्रणव कुमार बीजेपी के, उनके दौर में मुंगेर का विकास हुआ है? बम नहीं हुआ है, मतलब कम बेश। ठीक है, आप बताइए क्या चल रहा है? ठीक है, ये बोला वही है। अच्छा भाई, एक के बात, यहाँ क्या चल रहा है बरधा में माहौल चुनाव को लेकर के? चुनाव के लिए बढ़िया माहौल है। तो क्या सोच करके लोग इस बार वोट कर रहे हैं? क्या बढ़िया है, क्या अच्छा है? विकास सोच के, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो क्या इस अभी जो मौजूदा सरकार 20 साल से है, विकास हुआ है मुंगेर का? कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया है। अच्छा, तो कुछ है बदलाव का कुछ है लोगों का उम्मीद? हाँ, उम्मीद है। क्या उम्मीद लग रहा है? कि बदला जाए, सरकार बहुत दिन रह गई आई। हम तो बोलते नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे ये तो ड्रामा चल रहा है। तो इतना अच्छा से बोलते हैं भाई? ये ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है। अच्छा। और कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र में तो देखिए चुनाव में तो चलता ही है। हाँ। तो जब तक देखिए लोकतंत्र में खेल नहीं चलेगा, हाँ, तो सरकार जो है वो यानी डिक्टेटरशिप हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप मेरा बोलने का मतलब नहीं समझे। फिर साफ कर दीजिए आप। मैं साफ कर देता हूँ ना, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कर दीजिए। ऐसा है, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ये जब EVM है, खेल हो रहा है, तो फिर चुनाव कहाँ रह गया? अच्छा, तो आपका मानना है कि EVM हैक हो जाना? बिल्कुल हैक हो जाना। आप देख रहे हैं सब कुछ, ऊपर से वैक्सीन लगा दिया सबको। आपका क्या नाम हुआ? ध्रुव हो गया। ध्रुव? हाँ, ध्रुव सिंह है। ध्रुव राठी? राठी सिंह। अच्छा, ध्रुव सिंह नाम। बिल्कुल। मतलब आपका मानना है कि EVM हैक हो जा रहा? बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी बात, वैक्सीन लगवा दिया सबको,
सबको इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, एड्स होंगे। इतने होने के बाद भी लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रहा है? अभी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम से मिला हुआ है, WHO के से मिला हुआ मोदी, मेरा बीपी हाई हो गया, पहले नहीं होता था, ये 5G चला दिया, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग मरने के लिए सब तैयार है, आँख बंदे हुए हैं सबकी। मेरा खुद हो रहा है बीपी, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। सही बात है, सही परेशानी है आपको, हम देख रहे हैं, आप परेशान हैं। आप बताइए क्या बोल रहे थे? हाँ। सुई जितना को पड़ा है ना, सब जो है ना फिनिश हो रहा है। आज तेरी बात जो नहीं सुई पड़ा था, नहीं एकदम समझ। हाँ, इसलिए जो है ना बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी को वोट दे रहे हैं, लालटेन छाप को। अच्छा, तेजस्वी को लालटेन? जी हाँ, तबादला कर रहे हैं। उसको काहे दे रहे हैं? इसलिए कि 20 साल ही रहा समाज में, अब नया युवक को लाएंगे। अच्छा, लोग हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। लोगों को ये पता 90 क्या 99.5% लोगों को कुछ नहीं पता। अभी हिंदू मुस्लिम में करके लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। लड़ाई मतलब अभी देखिए जवान लड़खड़ा रहा है, मेरा बीपी हाई हो गया तो लड़खड़ा रहा है, इस चक्कर में नहीं बोल पा रहा हूँ सही से। लोगों को हिंदू मुस्लिम में फंसा के एक तरफ से और ऊपर से वैक्सीन ठोक रहे हैं, फिर भी लोग न समझे। हिंदू मियाँ ये जो धर्म आ रहा है ना, जब से आया और किसी का, हालांकि वाजपेयी भी बना प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं आया हिंदू मियाँ। लेकिन ये जब से जो है ना अमित शाह, योगी ये आया ना, तो हिंदू मियाँ क्लियर बता रहा हूँ, पूरा भारत आप आके खोल के देखिए, 150 एकड़ जमीन भागलपुर में दे दिया। क्या इसके बाप का था? मैं क्लियर बोलता हूँ, मोदी के बाप का तो नहीं था, फिर क्यों दिया? लोगों को धर्म के नाम पे ये करके वैक्सीन ठुकवा के मारे जा रहे हैं। ये लोग, मैं कह रहा हूँ मेरा याददाश्त कमजोर हो रहा है। केकरा वोट देबो चाचा के हम तो जे सरकार रहते ओकरे अंदर केकरा सरकार आ रहल छै अबरी? कैसे लालू का अच्छा, तो लालू एक वोट देबो? हाँ। तेजस्वी यादव? हाँ। अच्छा, तो बताओ भैया का नाम होला तोरा? नाम पवन कुमार है। अच्छा, पवन कुमार। केकरा तरफ जनादेश जा रहे हैं अबरी? जनादेश भैया हम लोग क्या बता सकते हैं, वाजिब बोले हर जाएगा आदमी। हम लोग भैया विकास तो ठीक ठाक चल रहा है, अब इसमें और बढ़ाना है तो बढ़ाना है विकास को। चलिए, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ यहाँ पर भी जाते जाते मिल गए हैं। क्या चुनावी माहौल है इस वक्त आपके बर्धा के इलाके का? चुनावी माहौल तो अब सरगर्मी पर है। अब तो क्या सोच करके लोग इस बार वोट कर रहे हैं? वोट करने के लिए तो बहुत सारा मुद्दा है, डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यही सब मसला है। अच्छा, बिहार की जनता क्या सोच करके इस बार वोट कर रही है? बिहार की जनता साफ साफ देख रही है कि बिहार का भविष्य आने वाले दिन में कौन बना रहे हैं, किनके द्वारा बनेगा। जिस तरीक़ा से राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, वो कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, सुनवाई और कार्रवाई की वाली बात करते हैं, तो जनता का फोकस तो उस पर है ना। अब कितने दिन तक आप जनता को बेवकूफ़ बनाइएगा? तो मतलब 20 साल से बीजेपी की सरकार है अभी बिहार में? 20 साल से तो है ही, तो उस तरीक़ा से कुछ दिखा नहीं। बीजेपी का अपना विकास दिखा, मगर आम जनता का विकास तो कहीं नहीं दिख रहा है। सोच के लोग वोट कर रहे हैं, बोले विकास के लिए। अब देखिए, बिल्कुल जवान आदमी है, क्या सोच के युवा इस बार वोट कर रहा है? रोजगार होना चाहिए मेन मुद्दा, और क्या। रोजगार की कमी है बिहार में, लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। माइग्रेशन कम होना चाहिए। 60 से 70 लाख आबादी माइग्रेट करती है यहाँ से अच्छा दूसरे स्टेट में जॉब के लिए। तो अगर यहाँ इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनेगा तो फिर यहाँ मिलेगा ना, लोग यहाँ जॉब करेंगे, बाहर क्यों जाएंगे? जब लेबर यहाँ सस्ता है तो इंडस्ट्री बाहर क्यों लगेगी, यहाँ लग सकती है ना। मुंगेर विधानसभा में हजरतगंज और उसके बाद जो है बेलन बाज़ार, शुजावलपुर वगैरह होते हुए, बर्धे होते हुए हम लोग पहुँचे हैं शुजावलपुर। यहाँ पर भी कुछ नौजवान लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वोटिंग जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग अपने इलाके में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकलें, वोट करें? वोटिंग जागरूकता के लिए गवर्नमेंट के थ्रू तो अभियान चलाया ही जा रहा है। हम लोग भी जहाँ तक हो सकता है नौजवानों से बता रहे हैं कि वोट आपका
अधिकार है और आपका पूरी हक है आपको अपने अकायद को चुनने का, आपके अपने हुकूमत को चुनने का। तो वोट तो देना खैर ज़रूरी है और आपको देना भी चाहिए। चाय की दुकान है, लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं, चाय पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। चाचा, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है आपके एरिया में इस दफ़ा? सही चल रहे हैं। किसकी तरफ लोगों का जनादेश किस ओर जा रहा है? क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं इस बार? सोच समझ के लालटेन में देना है। लालटेन में देना है। क्या सोच के लोग वोट दे रहे हैं चाचा इस बार? मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, आप कुछ नहीं, आप बताइए क्या सोच करके, यानी मुसलमानों को, बिलखुसूस मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा इस दफ़ा क्या है? भला होना चाहिए जी, मुसलमानों का भला होना चाहिए। भला कैसे होगा? सरकार बदलने से होगा या यही सरकार है इसको लाना चाहिए फिर से इक़्तिदार में? सरकार बदलने से। इस बार बिहार में लोग, युवा नौजवान आप जैसे लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बिहार में ये है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी बहुत चरम पर है और हम लोग बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ नौकरी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर हमारे नीतीश कुमार भी टीचर के बहाली निकाले तो 1 लाख वैकेंसी यूपी वाले को दे दिए, 25,000 राजस्थान वाले को दे दिए, 20,000 झारखंड वाले को दे दिए। हमारे नौजवान बेरोज़गार ऐसे पड़े हुए हैं। तो किस सरकार से उम्मीदें आपकी? हमारी नई सरकार से उम्मीद है, युवा सरकार, तेजस्वी सरकार बदलना चाह रहे हैं। तेजस्वी सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है। चुपचाप मैं यही कहना चाहता हूँ, लालटेन छाप 6 तारीख को मुंगेर में मतदान है। सुबह नाश्ता पानी छोड़ के सबसे पहले मतदान करें और 6 तारीख को लालटेन छाप पर वोट दें। नाश्ता पानी छोड़ देना, नाश्ता पानी छोड़ देना, इस्तिंजा पैखाना कर लेना है। सुबह फजर की नमाज पढ़ के और बूथ के कतार पर लग जाना है और 6 तारीख को पहले क्रम संख्या 1 पर लालटेन पर वोट देना है। अरे चलिए, बहुत अच्छा। और बताइए, आप लोग वोट दे रहे हैं इस दफ़ा या आपका कितनी उम्र हुई आपकी? जी 18 वर्ष। देंगे इस बार वोट? जी इस बार देंगे। पहली बार वोट कर रहे हैं जी। तो पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या चैलेंज आपके सामने है? क्या सोच के वोट कीजिएगा? यही कि है ना, पहला कैसा युवा नेता लेना चाहिए या फिर है ना अपने पूरे शहर को अच्छा करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या सोच के इस बार लोग वोट कर रहे हैं? हम लोग यही ध्यान में है कि सरकार बदले, तेजस्वी सरकार आवे। तेजस्वी की सरकार चाह रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, चलिए आप बताइए भाई, आपका वोट है इस दफा? जी। क्या उम्र हुआ आपका? उम्र 27 साल। 27 साल। पहली बार वोट कर रहे हैं? कितनी दफा कर चुके हैं? पहली बार हुआ। पहली बार कर रहे हैं। क्या सोच के वोट कीजिएगा? लामटेन को। लामटेन को। मुंगेर के मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ मकामात से होते हुए अब हम लोग बाटा चौक पहुँच गए हैं। बाटा चौक पे ये मशहूर जो है यादव मिठाई वाले हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या इस बार बिहार में चुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है, बिहार में लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? बदलाव का बदलाव सोच रहे हैं, यानी 20 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, मुंगेर में जनादेश किस ओर जाता दिख रहा है आपको? मुंगेर में जनादेश किस ओर जा रहा है, क्या दिख रहा है मुंगेर में? क्या सोच करके युवा, बूढ़े, महिला, पुरुष क्या सोच करके लोग वोट कर रहे हैं मुंगेर में अपने? मुंगेर में सरकार लालटेन का। लालटेन? सुभाष कुमार। अब मैं ये मुंगेर शहर के नीमतल्ला इलाके के जामे मस्जिद के करीब आ गया हूँ। यहाँ रहबर उर्दू लाइब्रेरी, बहुत मशहूर और कदीम पुरानी लाइब्रेरी है। कुछ लोग यहाँ अक्सर बैठे रहते हैं और तमाम लोग जो यहाँ बैठते हैं, मेरा मानना है कि वो बड़े बाशऊर हैं और बासलाहियत हैं, इल्म दोस्त हैं और उनको कम अज़ कम यानी सियासत का भी शऊर मुकम्मल तौर पर है। चाचा, आप बताइए कि क्या नाम हुआ पहले तो आपका? ये हयात अहमद। अच्छा, हयात अहमद। ये बताइए, मुंगेर में इस वक्त क्या सियासी माहौल चल रहा है? सियासी माहौल ये है कि इलेक्शन का ज़माना है। अब देखिए, हम लोग तो समझ रहे हैं कि आरजेडी को वोट दिया जाए तो बेहतर। अच्छा, क्या लोगों का जहन होना चाहिए कि भाई इस सोच के साथ तुम बिहार में वोट करो? सरकार बदलनी चाहिए। इनसे पूछे ना। बोलिए ना, आप बोलिए। मैं क्या बोलूँ? अच्छा, आप क्या बोलेंगे? आप ही बोल दीजिए। सरकार क्या बोले? सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, आप बताएं। सरकार को क्यों सरकार बदलने की नौबत क्यों आई? एक ही सरकार को रखने का मतलब है कि वो अटल हो जाता है काम, यानी जमहूरियत है इसलिए सरकार बदलना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए मौलाना, आप तो माशाल्लाह काबिल आदमी हैं और आपसे तो मेरी पुरानी मुलाकात है बहुत। आप बताएं कि इस वक्त मुंगेर का अगर खाली जायज़ा लिया जाए तो मुंगेर के नौजवानों की या मर्द की, ख़वातीन की क्या सोच है, क्या सोच के लोग वोट करेंगे? बाशिंदगान मुंगेर की जो सोच है वो बुनियादी तौर पर यही है कि तालीमी सरगर्मी हो, तालीमी जो बेदारी है वो हो, ताकि हमारे नौजवान बेरोज़गार ना हो। हर कच्चे पक्के मकान में
लोग पढ़ने लिखने वाले बने, और न कि सिर्फ पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बाद उनको स्कोप मिले हुकूमत के तरफ से कि वो चूँकि लास्ट प्रोडक्शन जो है वो है मनी। आप कुछ भी कर लें, लास्ट प्रोडक्शन मनी है। तो अगर आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है हुकूमत की तरफ से, तभी वो बच्चे या लड़के जो है अपना कुछ दिखा सकते हैं, जिससे कि ज़िला का, जगह का, मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। दूसरा है कि समाजी तरक्की यानी तालीम और मईशत, ये दोनों जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक जो है हमारा शहर, हमारी समाज मजबूत नहीं हो सकती है। अच्छा ये बताइए मौलाना कि 44,076 रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स हैं मुंगेर में, जिसमें से 21,078 लोगों ने वोट किया था और 22,998 मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। तो आप लोग अपने इलाके में, चूँकि आप आलिम हैं और आलिम जो है वो कायद होता है, तो आप वोटर बेदारी मुहिम भी कुछ चला रहे हैं कि लोग हर हाल में घर से निकलें, वोट करें? बिल्कुल बिल्कुल, वोट देना ही तो राय है, अपनी राय ज़रूर रखेंगे सब लोग कि किसके हक़ में अपनी राय पेश करना है। और राय जो दी जाती है तो एक राय आम्मा है, अपनी ज़ाती मनफ़ात को सामने रख करके राय नहीं देने का है, बल्कि जहाँ पर सोसाइटी की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो, सियासी शऊर हो, ये इस एतबार से अगर आप देते हैं तो सही है। और हर लोग को ये बेदार करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि आप वोट ज़रूर दें। चलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ रहबर उर्दू लाइब्रेरी में बैठे हुए, छोटी छोटी राय तमाम लोगों के लिए लेंगे। चाचा, क्या सोच करके मुसलमानों को वोट करना चाहिए इस दफ़ा? इधर अच्छा चाचा उधर बोल रहे हैं, आप कोई बयान देना नहीं। अच्छा आप बताएं। अच्छा उन्हीं को बोल दीजिए। अच्छा देखिए, कुछ लोग रहबर उर्दू लाइब्रेरी में ऐसे मौजूद थे जिन्होंने अपनी सियासी बेदारी और शऊर का जिम्मेदारी से सबूत दिया और वो अपनी राय रखे। कुछ लोगों ने मना भी किया, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राय नहीं रखना चाह रहे हैं। किसी दरअसल ऐसा है कि शुरू के औकात में नीतीश जी ने अच्छा काम किया जी, दो टर्म उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद इधर जो है वो बिल्कुल लगता है कुछ मेंटली भी कुछ रिटार्डेड हो गए हैं, क्या हो गए हैं, अब वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई और चला रहा है। और अदरवाइज़ उन्होंने तो अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट में बहुत काम किया, सड़क को बनाया, स्कूल मदारिस को बनाया, सब कुछ किया, कब्रिस्तानों को भी घेराबंदी करवाई, मुसलमानों का भी ख्याल किया। लेकिन इधर इस टर्म में जो है ना बिल्कुल गड़बड़ा गए हैं और वो खुद नहीं चला रहे हैं, उनको कोई चला रहा है। सबसे बड़ा मामला मुसलमानों के सामने जो आया, सबसे बड़ा मसला वक्फ तरमीमी कानून का, और बीजेपी के साथ मिल जाने के बाद अगर टीडीपी और जेडीयू ये चाहती तो ये कानून कभी कानून नहीं बनता। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ ये धोखा हुआ? हाँ बिल्कुल, इसमें जेडीयू ने हम लोग के साथ धोखा किया। और ये ललन सिंह खुद इसी लाइब्रेरी में आके कहने वाले हैं, ललन सिंह इस लाइब्रेरी में आके कहने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले, जब तक ये अलायंस के साथ थे, इंडिया में थे, तो कहने वाले थे, और बल्कि आपके खानका में भी, कि आप लोगों को ये इतना चुट्टी काटेगा, आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। चूँकि ये बहुत ख़राब पार्टी है, आप लोग बर्दाश्त करें, यही लोग भारत जलाओ पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है, इतनी तरह की बात बोली। आज उनके गोदे बैठे में, कल तो उनके प्रधानमंत्री के साथ जो है ना बिल्कुल। ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई आदमी आपके बगल में बैठा हो और आपको कस के चुट्टी काटेगा तो आप उछलेंगे। ये वही काम करते हैं, बीच बीच में चुट्टी काटेंगे और चुट्टी काट के चाहेंगे कि लोग उछलें, और जब उछले तो ये उन्माद फैलाएंगे। निमतल्ला के इलाके से गुजरते हुए जाते जाते हम लोग रुक गए हैं। ये निमतल्ला में ही आरके कटपीस कपड़े की एक दुकान है, अक्सर हम लोग यहाँ कपड़ा ख़रीदते हैं। रब्बानी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। क्या चुनावी माहौल इस वक्त मुंगेर में चल रहा है? चुनावी माहौल का क्या है कि हम लोग तो ज़्यादा दुकान में रहते हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग इतना मोहल्ले में तो रह नहीं पाते। लोगों को क्या सोच करके वोट देना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, हर आदमी चाहता है कि कुछ विकास हो, और विकास की ही तरफ से आदमी हर चीज़ में चाहता है कि अगर विकास करने वाला आदमी हो तो उसको वोट दे। तो आपको लगता है कि 20 साल से यहाँ बीजेपी की हुकूमत रही है तो विकास हुआ है मुंगेर का? कुछ भी नहीं। तो बदलाव चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। किसको देखते हैं अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री तो तेजस्वी होना चाहिए। राजू। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पूरब सराय। तो क्या आपके तरफ पूरब सराय में क्या माहौल है?
तिलस्पी यादव। अच्छा, वही माहौल। मेरा नाम गुड्डू हुआ। अच्छा, कहाँ घर हुआ? पूरबसराय। अच्छा, पूरबसराय से होके हम लोग आए हैं। जी जी तो जी। माहौल वैसा ही दिख रहा है ना? जी जी। आप किसको दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? हम पतंग साहब में देंगे। पतंग को शुक्रिया। तो कुछ लोगों ने बड़ी बेबाकी से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक मुसलमान होने की हैसियत से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से अपनी राय रखी। कुछ लोग अब मसलहतन वो कटते हुए नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद मुबश्शिर के साथ फजल रहमान रहमानी, रहबर उर्दू लाइब्रेरी, मुंगेर, बिहार।